हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर से मैं अभी मैथ का पार्ट सॉल्व कर रहा था। अभी ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में मैथ का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और इस पार्ट में और जो 15 क्वेश्चन बचा था उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आप वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो अभी मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। अभी पार्ट 2 में हम अभी और जो 15 क्वेश्चन बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे। आपको तो पता होगा कि मैथ में आपका टोटल 25 क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में। ओके, तो ऑलरेडी मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, अभी और 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक आंसर की है, मेरा एक फ्रेंड का आंसर की है। ओके, और ये हमारा फाइनल आंसर की है। ओके, फाइनल आंसर की हमारा जो नॉर्मल आंसर की होता है, जो ऑब्जेक्शन वाला आंसर की होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे आपको जो नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका कहाँ पे सेंटर है क्या है वो सब नहीं दिखाई देता है। ओके, तो ये एकदम जेन्युइन पेपर है। ओके, जैसे कि मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बोल चुका हूँ। ओके, तो चले यहाँ पे मैं जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये हमारा आरआरबी लेवल 1 14 दिसंबर 2018 शिफ्ट 3 में ये पेपर कंडक्ट किया गया था। मेरा फ्रेंड ये एग्जाम 14 दिसंबर 2018 शिफ्ट 3 में ये एग्जाम को दिया था। ओके, तो चलिए इसका हम अभी क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर जल्दी देख लीजिए। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम इस मतलब पार्ट 2 में यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पर हमें क्या दिया गया है, 975 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक बात नोट करना कि यहाँ पे क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकेम 1443 एट मैच्योरिटी। ओके, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 975 रुपीज को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम मतलब एनुअली हम 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ 975 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ साल के बाद ये हमारा कितना पैसा बन गया, यहाँ पे 1443 रुपीज बन गया। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितने साल के बाद अगर 975 रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो कितने साल के बाद ये हमारा 1443 रुपीज बन रहा है। इससे हमें इसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 975 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी एक काम करूंगा, फर्स्ट 975 रुपीज। ओके, उसका 8% कितना होता है, मतलब पर आनम कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो हम अभी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूँ कि 975 रुपीज। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, बस 975 रुपीज का 8% आपको निकालना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पर आनम मतलब एनुअली इतना इंटरेस्ट बन रहा है। ओके, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अभी 2 से काट रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 4। ओके, इसको फिर से मैं 2 से काटता हूँ, यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 2। ओके, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 975 से काटते हैं। ओके, तो 975 को अगर हम 25 से काटेंगे तो कितना आ जाता है, 39। ओके, तो 39 आ गया। अभी हमें क्या करना है, 39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आता है, 78 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे 78 रुपीज बन रहा है एक साल का इंटरेस्ट। ओके, एक साल में हमारा 78 रुपीज बन रहा है। ओके, तो हमें अभी अगर एक साल में 78 रुपीज आ गया तो हमें अभी कितने साल के बाद ये जो 975 रुपीज है ये कितने साल के बाद 1443 रुपीज बन रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अभी 975 रुपीज मतलब उसके साथ जितना इंटरेस्ट है सब मनी मिलकर, ओके, ये हमारा कितना हो गया 1443। तो कितना इंटरेस्ट मनी यहाँ पे उसके साथ ऐड हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो 1443 को अगर हम अभी माइनस करेंगे 975 रुपीज से, ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1443 को अगर हम माइनस करेंगे 975 रुपीज से, ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाता है कितना, 468 रुपीज। ओके, तो 468 रुपीज हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या बना है,
इंटरेस्ट मनी, सिर्फ इंटरेस्ट मनी मतलब 975 रुपीज प्लस 468 रुपीज बनकर ये कितना हो गया 1443 रुपीज, और 468 रुपीज क्या है हमारा सिर्फ इंटरेस्ट मनी है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है अभी 78 रुपीज से क्या डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में अगर 78 रुपीज इंटरेस्ट मनी से बन रहा है, देन अभी 468 रुपीज कितने साल में बनेगा, तो क्या करना है 468 रुपीज 468 डिवाइडेड बाय 78। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 पर 6, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हमें क्या दिया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम earning a profit of 18% was 1239। ओके, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम earning a profit of 18%। ओके, वाज 1439। ओके, तो यहाँ पे ये दे दिया गया है कि 18% प्रॉफिट होने के बाद ये कितना हो गया है मनी 1239। ओके, जो प्रॉफिट मिलाकर मतलब कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा हम बेचेंगे तो जितना कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 100% मनी, जितना हम मतलब एक चीज को हम 5 रुपए से खरीदे। ओके, तो अगर हम जब उसको बेचेंगे, अगर हम 5 रुपीज से ज्यादा बेचते हैं मतलब 6 रुपीज या 7 रुपीज से, तो हमारा वहां पे 2 रुपीज या 1 रुपीज क्या होता है फायदा होता है ना। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि 18% प्रॉफिट होने के बाद ये मनी कितना हो गया 1239 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूंगा 100% कितना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका 100 मतलब कोई भी चीज को अगर हम खरीदते हैं तो उसका 100% होगा क्या कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट जितने रुपए से हम उसको खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है। ओके, तो यहाँ पे 100% हो गया उसका क्या कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे 18% प्रॉफिट होने के बाद कितना हो गया 1239। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस से प्लस 18% करूंगा। ओके, 100% प्लस 18% कितना होता है 118% होता है, जो कि हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू 1239 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे 118 रुपीज परसेंटेज इज इक्वल टू 1239 रुपीज, देन 1% कितना होगा। ओके, 1% कितना होगा 1239 डिवाइडेड बाय 118। ओके, 118। अभी हमें क्या निकलना है, हमें अभी कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% उस चीज का 100% वैल्यू क्या था उसको निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगर 1% में कितना हो गया इतना, तो 100% में कितना होगा, यहाँ पे 100% इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आता है, यहाँ पे मैं इसको 2 से काट रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए 50 आ गया। ओके, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 59 को अभी आपको क्या करना है 1239 से पूरा एकदम से काटना है। ओके, यहाँ पे देखिए 59 को अगर मैं अभी 1239 से काट रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आता है 21 आता है। ओके, 21। ओके, 21 को हमें अभी क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको हमें अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे 1050, जो कि हमारा आंसर है। मतलब इस चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है 1050। तो यहाँ पे मेन थीम क्या था इसमें, यहाँ पे जो भी चीज हम खरीदेंगे उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% हमेशा होता है। ओके, यहाँ पे 18% प्रॉफिट हुआ, मतलब 100% प्लस 18% हो गया, कितना हो गया 1239 रुपीज हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क एलोन इन 12 डेज व्हाइल बी टेक्स 30 days टू डू इट बाय हरसेल्फ। ओके, टुगेदर विथ सी इट टेक्स देम 6 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल सी नीड टू कंप्लीट द टास्क बाय हरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है ये अगर कोई काम को अकेला करता है तो 12 दिन में खत्म करता है, बी अगर कोई काम को अकेला करता है देन उसको 30 दिन में खत्म करता है। ओके, तो अभी ये बोला गया है कि मतलब तीनों ए बी और सी अगर 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 6 दिन में खत्म कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल सी नीड टू कंप्लीट द टैक्स बाय हरसेल्फ, मतलब सी अगर अकेला वही काम को करेगा तो वो कितना दिन उसको लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, अगर ये कोई काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा, उस काम का मतलब 1/12 डेज में करेगा, मतलब 12 दिन से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कितना दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, 1/1/12। ओके, उसी तरह बी कितना दिन में, मतलब एक दिन में वही काम को मतलब बी 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/30। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा एक चीज, यहाँ पे मैं RS अग्रवाल का जो बुक है, ओके, उसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अगर आप वो बुक को मतलब उसके ऊपर कोई रिव्यू देखना चाहते हो, मेरा चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके, और अगर वो बुक बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए RS अग्रवाल बुक में बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। ओके, देखिए ये एक काम को एक दिन में कितना करेगा, 1/12 करेगा। बी कितना मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 1/30। हो गए, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/12 प्लस 1/30। ओके, तो ये दोनों मिलकर इतना काम करते हो गए। यहाँ पे सी ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे सी प्लस सी, अगर सी मिल जाता है तो ये सब मिलकर कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो ये सब तीन लोग एक दिन में कितना काम करते होंगे, 1/6 काम करते होंगे ना, यहाँ पे 1/6 काम करते होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सी का काम कितना है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम ए और बी दोनों जितना काम करते हैं उसको एक बार निकाल देंगे, तो उससे अगर हम 1/6 मतलब अगर तीन लोग मिलकर जो जो काम को 1/6 दिन में करते हैं, उससे अगर हम दो लोगों का माइनस कर देंगे तो एक लोगों का कितना काम करता है, एक लोग वो मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरह हमें अभी क्या करना है, ए और बी का ऐड कर देना है। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं उसको हमें फाइंड करना है, उससे हमें क्या करना है 1/6 से माइनस कर देना है। मतलब तीन लोग 1/6 दिन में करते हैं, तो तीन लोग से अगर हम दो लोग का माइनस कर देंगे ए और बी का, तो किसका निकल आएगा, सी का निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी वही करना है। ओके, यहाँ पे 1/12 प्लस 1/30 का हमें अभी एलसीएम लेना है। ओके, इसको हमें अभी सॉल्व करना है, ए और बी का काम को हमें अभी सॉल्व करना है। ओके, 1/12 और 1/30 का यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाता है। ओके, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया 7/60। ओके, तो ये और बी 7/60 काम करते हैं एक दिन में। ओके, तो उसी तरह इसको हमें अभी क्या करना है 1/6 से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/6 माइनस 7/60। ओके, तो यहाँ पे हमें फिर से इसको सॉल्व कर देना है। ओके, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ओके, और यहाँ पे 6 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा 7 हो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/60। ओके, और इसको हम अभी काट देंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ पे 10 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना, सॉरी 10, हाँ यहाँ पे सॉरी 20 हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/20। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला 1/20 मतलब सी का एक दिन में काम कितना है 1/20, मतलब पूरा काम कितना करेगा 20, मतलब 20 दिन में वो काम खत्म करता है, और एक दिन में कितना काम करता है 1/20। मैं 1/20 से करना था ना, एक दिन में कितना काम कर रहे थे वो मैं निकल रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 20 दिन में सी वो काम को खत्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आंसर है 20 दिन में सी वो काम को खत्म करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या दिया गया देख लेते हैं, उसके पहले मैं अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर हमें एक टाइम एंड स्पीड का मतलब जो डिस्टेंस दूरी, ओके, ये सब निकालने के लिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नकुल कैन वॉक 5.25 किलोमीटर पर आवर और साइकिल at 12.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 98 किलोमीटर नकुल took 12 hours। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड नकुल ट्रैवल ऑन फुट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नकुल अगर चलता है तो उसका स्पीड कितना रहता है 5.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, और अगर साइकिलिंग करता है, ओके, तो उसका स्पीड कितना रहता है 12.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे नकुल 98 किलोमीटर नकुल डिस्टेंस कवर किया कितना समय में
12 घंटे में 98 किलोमीटर कवर किया। ओके 12 घंटे में 98 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड नकुल ट्रैवल ऑन फुट। ओके तो इसमें नकुल कितना आवर्स बाई पैदल कितना आवर्स चला होगा। ओके ये हमें फाइंड करना है। ओके तो कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया है 98 किलोमीटर। ओके कितना समय में 12 घंटे में। ओके तो यहाँ पे वो कुछ समय पैदल गया होगा, मतलब वॉक किया होगा, और कुछ समय साइकिलिंग किया होगा। ओके तो कितना समय किया है, साइकिलिंग करके कितना दूर गया है और वॉक करके कितना दूर गया है ये हमें पता नहीं। कितना किलोमीटर बाई वॉकिंग और कितना किलोमीटर बाई साइकिलिंग ये गया है वो तो हमें पता नहीं। तो वो हमें कैसे लेंगे, वो हमें अभी क्या करना है, हम ये सोच लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं कि वो वॉक करके, ओके WALK, ओके वॉक करके वो कितना सपोज x किलोमीटर गया है। ओके ओके वो वॉक करके x किलोमीटर गया है और साइकिलिंग करके, ओके साइकिलिंग करके y किलोमीटर गया है। ओके मैं मानता हूं कि वो पैदल x किलोमीटर गया है और साइकिलिंग y किलोमीटर गया है। ओके तो ये जो x प्लस वाई अगर होगा, ओके मतलब अगर ये साइकिलिंग और वॉकिंग ये जो गया, ओके x प्लस वाई अगर होगा तो ये दोनों किलोमीटर किलोमीटर, ओके ये अगर मिल जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 98 किलोमीटर आ जाएगा। ओके ओके क्योंकि ये इन दोनों के सहारे मतलब चल चल के और मतलब वॉक करके और साइकिलिंग करके ये टोटल 98 किलोमीटर गया है। ओके तो x प्लस वाई कितना होता है 98 किलोमीटर। अभी यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि x कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके x इज इक्वल टू 98, ओके 98 माइनस वाई हो जाएगा। ओके x इज इक्वल टू 98 माइनस वाई, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस जितना होगा उससे अगर हम y का जो वैल्यू होगा उसको माइनस कर देंगे तो x कितना किलोमीटर गया है वो निकल के आ जाएगा। ओके तो x इज इक्वल टू 98 माइनस वाई। ओके तो यहाँ पे इसको हम अभी यहाँ पे रखना है। ओके उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको कितना टाइम टोटल लगा है 12 घंटा। ओके 12 आवर्स लगाए। ओके तो हमें तो पता नहीं कि वो जो वॉक करते समय कितना टाइम बिताया या फिर साइकिलिंग करते समय कितना दूर गया और कितना समय बिताया वो तो हमें पता नहीं। तो हमें अभी क्या करना है, जितना टाइम वो वॉक किया उसको अगर हम साइकिलिंग के साथ ऐड करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, टोटल 12 आवर्स। ओके 12 आवर्स आ जाएगा। ओके तो वो हम अभी करेंगे। ओके इसको हम अभी यहीं पे छोड़ते हैं। ओके x इज इक्वल टू 98 माइनस वाई। ओके तो यहाँ पे हम करते हैं। ओके हमें अभी क्या करना है, वॉक प्लस साइकिलिंग जितना समय किया इज इक्वल टू हाउ मच 12 आवर्स। ओके ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ओके तो ये हमारा टाइम हो गया। ओके तो जो वॉक किया वो कितना समय चला हमें कैसे फाइंड करना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके तो वॉक जितना समय जितना दूर किया, ओके जो डिस्टेंस है वो हमें कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे मैं लिखा था वॉक क्या, मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ x किलोमीटर। ओके वो जो पैदल गया है वो x किलोमीटर गया है। ओके x का वैल्यू यहाँ पे क्या था 98 माइनस वाई। ओके तो वो हमें यहाँ पे पुट करना है 98 माइनस वाई। ओके जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए स्पीड यहाँ पे है 5.25 किलोमीटर पर आवर। ओके 5.25 किलोमीटर पर आवर। ओके प्लस यहाँ पे कितना होगा c का वैल्यू में क्या लिया था y किलोमीटर। ओके तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके y डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्पीड कितना था 12.25 किलोमीटर। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12.25 किलोमीटर। ओके इज इक्वल टू हाउ मच 12 आवर्स। ओके तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा टाइम, मतलब जितना समय वो चल चल के गया वो टाइम प्लस साइकिलिंग टाइम अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12 आवर्स। ओके तो यहाँ पे देखिए वॉक करते समय जितना टाइम हुआ, टाइम हम कैसे निकलते, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या था 98 माइनस वाई बाई स्पीड कितना था 5.25। यहाँ पे प्लस यहाँ पे डिस्टेंस हमारा y था और यहाँ पे हमारा स्पीड कितना था 12.25। ओके तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, इसको हमें अभी सॉल्व करना है। ओके तो सॉल्व कर देते हैं। ओके तो फ्रेंड्स अभी हम अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो y का वैल्यू वो क्या था, वो हमारा क्या था, जो डिस्टेंस वो साइकिल से कवर कर रहा था जितना डिस्टेंस वो हमें किलोमीटर में वो मिल जाएगा। ओके जब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा उसको हमें अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड नकुल ट्रैवल ऑन फुट। ओके तो कितना समय वो
चलकर बिताया है। ओके, मतलब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें y का वैल्यू मिल गया, y क्या था, साइकिल से वो कितना दूर गया है, ओके, वो हमें मिल जाएगा। उसको हम अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना दूर वो साइकिल से गया है उसको अगर हम 98 किलोमीटर से माइनस कर देंगे। ओके, जो जितना पूरा किलोमीटर के वो कितना गया टोटल, वो 98 किलोमीटर गया। तो 98 किलोमीटर से y का डिस्टेंस यानी कि साइकिल का डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे तो जितना आ जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा वो वॉक करके मतलब पैदल जितना दूर गया है वो मिल जाएगा। और जब उसका डिस्टेंस यानी कि x का वैल्यू जब मिल जाएगा उसको हमें क्या करना है, 5.25 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें हमारा टाइम मिल जाएगा कि उसको कितना टाइम पैदल वो कितना टाइम गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें अभी y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए 5.25 और 12.25। ओके, ये 12.25 है। ओके, तो इसका हमें अभी एलसीएम लेना है। ओके, तो 5.25 और 12.25 का एलसीएम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो एलसीएम है ये एलसीएम आपको थोड़ा सा केयरफुल करना है। ओके, यहाँ पे डेसिमल का एलसीएम है। ओके, इसको इसके ऊपर मैं आगे और एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसका एलसीएम आपको बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पे इसका एलसीएम आपका 36.75 समथिंग आ जाता है। ओके, तो 36.75 जब आ जाएगा, ओके, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे 5.25। ओके, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 7 आता है। ओके, तो 7 से अगर हम यहाँ पे क्या 98 माइनस वाई, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे 12.25 को अगर हम यहाँ पे 36.75 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3y हो गया और यहाँ पे इज इक्वल टू 12 आवर्स यहाँ पे रह गया। ओके, तो इसको हमें अभी फिर से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे इसको 7 से 98 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 686 आता है। ओके, 686 आ गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस वाई। ओके, तो 7 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना रह जाएगा, -7y रह जाएगा और यहाँ पे +3y। ओके, +3y। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 36.75। ओके, 36.75 को रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू में 12। ओके, इज इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो 12 को हमें अभी 36.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, 686 माइनस 7y प्लस 7, सॉरी -7y प्लस 3y को अगर हम अभी यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4y आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय सॉरी 36.75 को यहाँ पे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 12 से अगर हम 36.75 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आता है, 441 आंसर आता है। ओके, तो 441 आया है। ओके, उसको हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे -4y है। ओके, तो यहाँ पे 686 को अगर हम इधर इस साइड में ले आएंगे, ओके, तो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो 441 से -686 करेंगे। ओके, 441। ओके, ये हमारा -4y है। ओके, तो 441 माइनस 686। ओके, 686। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके, -4y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, -245 आ जाएगा। ओके, ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ओके, 2 4 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे -y और यहाँ पे ये सब माइनस में। ओके, तो यहाँ पे 4 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है 61.25। ओके, 61.25 जो आया है। ओके, ये हमारा माइनस में है और यहाँ पे ये माइनस कट यहाँ पे कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y हमारा कितना आ गया, 61.25। ओके, तो 61.25 क्या है, जितना दूर वो साइकिल से मतलब साइकिलिंग करके ये कितना दूर गया है, 61.25। ओके, 61.25 पे ये साइकिलिंग करके यहाँ पे 61.25 गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 61.25 को हमें यहाँ पे 98 से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है 98 किलोमीटर। इसमें से अगर हम 61.25 को अगर माइनस कर देंगे तो साइकिल से वो जितना दूर, सॉरी पैदल मतलब वॉक करके बाय फुट वो जितना दूर गया होगा वो पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 98 से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 98 माइनस
61 पॉइंट यहाँ पे 25। ओके, तो 98 से अगर माइनस 61.25 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 36.75। ओके, 36.75 हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे नकुल मतलब पैदल का मतलब वॉल कर करके 36.75 किलोमीटर गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 5.25 किलोमीटर पर आवर यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा टाइम, इसको कितना टाइम कितना आवर लगा है। ओके, तो 36.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5.25। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 7। ओके, तो यहाँ पे हमें 7 घंटा नकुल बाई फुट मतलब चल चल के 7 घंटा में 36.75 किलोमीटर गया है। ओके, तो यहाँ पे टोटल आंसर हमारा आ गया कितना 7। ओके, जो ऑप्शन नंबर 2 पे है वो हमारा सही हो गया। ओके, तो ये बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ग्रुप डी में आ रहा है, कैसे आप इसको टाइम मैनेजमेंट करके सॉल्व करेंगे वो मुझे भी पता नहीं। ओके, बाय द वे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर हमें क्या दिया गया है, ए पर्सन ड्राइविंग मतलब अगेन हमें एक टाइम एंड स्पीड यानी कि डिस्टेंस दूरी इस टाइप का एक क्वेश्चन मिला है। ओके, तो चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना हो ये हम कामना करेंगे। चलिए देखते हैं कितना बड़ा है। तो ये पर्सन ड्राइविंग 45 किलोमीटर पर आवर रिचेस ऑफिस 2 मिनट्स लेट। ओके, व्हाइल सी रिचेस 1 मिनट ईयरली इफ ड्राइविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट सी इज कवरिंग। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ये पर्सन 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो ऑफिस 2 मिनट लेट से पहुंचता है। ओके, लेकिन अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर से चलता है स्पीड से देन वो 1 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस दैट सी इज कवरिंग। ओके, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें अभी पता नहीं है कि ये कितना किलोमीटर जा रहा है। ओके, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है हमें अभी पता नहीं, तो हम अभी डिस्टेंस को x ले लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम x ले लेते हैं कि x किलोमीटर अगर दूरी 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 2 मिनट से लेट से पहुंचता है, और x किलोमीटर अगर दूरी हमें 48 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 1 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या ले लिए x ले लिए। ओके, तो सपोज ये x किलोमीटर कवर कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या दिया गया 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा क्या है स्पीड है, और यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर ये भी हमारा क्या है स्पीड है, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या ले लिया x ले लिया। ओके, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर ये 45 किलोमीटर पर आवर से जाता है 2 मिनट लेट में पहुंचता है, अगर 48 किलोमीटर पर आवर जाता है तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, मतलब अगर हम 45 किलोमीटर पर आवर से जाता है जितना टाइम लगता है उसको अगर हम यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा उसका जो टाइम का जो क्या है जो डिफरेंस है, टाइम का जो पहुंचने के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं जैसे कि कर रहा हूँ यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा क्या हो गया टाइम हो गया। ओके, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ओके, माइनस यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये भी हमारा टाइम हो गया। तो टाइम को अगर हम मतलब 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो उसके टाइम जितना टाइम लग रहा है अगर उससे अगर हम 48 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं उसमें जितना टाइम लग रहा है अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही दिया है ना डिफरेंस, 2 मिनट लेट में पहुंचता है 1 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 मिनट है ना। कैसे जानेंगे, देखिए 2 मिनट और 1 मिनट तो कितना होता है 3 मिनट होता है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर ये 45 किलोमीटर पर आवर से जाता 2 मिनट लेट में पहुंचता। ओके, सपोज यहाँ पे उसको पहुंचना था 2 बजे। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट लेट में पहुंचा क्योंकि ये 45 किलोमीटर पर आवर से गया, तो यहाँ पे वो कितने बजे पहुंचा 2:02, मतलब 2:02 के बाद ये पहुंचा। अगर ये 48 किलोमीटर पर आवर से जाता तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब 2 बजने को 1 मिनट रहता ये पहुंच जाता। ओके, मतलब 1 मिनट पहले से ही ये पहुंच जाता अगर 48 किलोमीटर पर आवर से जाता। ओके, मेरे बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 3 मिनट डिफरेंस हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि किया यहाँ पे ये टाइम हो गया
45 किलोमीटर का टाइम और ये 48 किलोमीटर का टाइम, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिनट और 1 मिनट, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3, ओके 3 मिनट डिफरेंस है, ओके ये मिनट में है और यहाँ पे हमें आवर में दिया गया है, ओके तो इसको हम अभी मिनट आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, ओके तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 60 कर दिए, ओके तो उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें हमारा x निकल कर आ जाएगा, हमें हमारा x मिल जाएगा, ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 45 और 48 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है 720, ओके 720 आ जाता है, ओके तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एलसीएम लेकर, ओके यहाँ पे आप बोलेंगे कि एलसीएम नहीं लेते हो डायरेक्ट कूद जाते हो मतलब ओके मैं यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेता हूँ, ओके सॉरी यहाँ पे 15 नहीं 45, ओके तो यहाँ पे लिख दे 45 और यहाँ पे कितना हो गया 48, ओके तो इसका हम अभी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी इसको कैसे काटना है, 3 से काटना है, ओके 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ओके तो ये अभी 15 और 16 को अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और इसको साथ मल्टीप्लाई करना है तो टोटल हमारा कितना आ जाता है 720, ओके तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 720। अभी 720 को अगर 45 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 16, ओके तो ये हो जाएगा कितना 16x, ओके ये 16x हो गया माइनस यहाँ पे 48 है, 48 को अगर हम 720 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ओके तो यहाँ पे कितना हो गया 15x, ओके और ये क्या है 3 डिवाइडेड बाई 60 और 3 को अगर हम 60 इसको हम अभी काट देते होंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ओके 1/20 आ जाएगा, ओके तो अभी हमें इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 1/20 को इसके साथ, ओके तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 16x माइनस 15x अगर कट जाएगा यहाँ पे कितना रह जाएगा x, ओके s इज इक्वल टू यहाँ पे 20 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 20x हो जाएगा, ओके और यहाँ पे 720 इधर आ जाएगा, ओके तो यहाँ पे 720 रह गया, ओके तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 720 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके 720 डिवाइडेड बाई 20 तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा 3 और यहाँ पे कितना 6, ओके तो 36, तो यहाँ पे हमारा x कितना आ गया 36, ओके तो ये हमारा आंसर है, मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कितना था 36 किलोमीटर, ओके 36 किलोमीटर उसको जाना है। अगर 45 किलोमीटर पर आवर से जाता तो 2 मिनट लेट में पहुंचता, अगर 48 किलोमीटर पर आवर से जाता तो 1 मिनट जल्दी पहुंच जाता, ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ओके तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स ये अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ओके तो मैं आपको बोला था पहले से कि 10 क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करूंगा, 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ओके लेकिन मैं थोड़ी ना कहीं चला जा रहा हूँ, ओके इसी चैनल में आपको इसके बाद और 5 क्वेश्चन में सॉल्व करके वीडियो बना के इस चैनल इस प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, ओके तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही, यहीं से मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे पता नहीं था इतना लेंदी इसका सॉल्व करते करते इतना लेंदी वीडियो हो जाएगा, ओके तो चले फ्रेंड्स सॉरी मतलब आप टोटल 15 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ओके तो इसी वजह से मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, ओके जैसे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ओके तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था, तो पार्ट 3 लाएंगे, ओके और रीजनिंग का भी मैं सॉल्व करूंगा आगे, ओके तो जैसे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी जरूर क्लियर होना चाहिए, ये मेरा क्या ख्वाहिश है, ओके तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।